बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 9 सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। नसर सुन पढ़कर खुलासा तहरीर कर सकें, गलत फिक्रात दुरुस्त कर सकें। आगाज़ नफ्स मजमून और इख्तिताम का ख्याल रखते हुए इशारात की मदद से किसी फितरी, इखलाकी या कौमी मौजू पर कम अज़ कम 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून तहरीर कर सकें। अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद जमा की पहचान और उनका दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए दुरुस्त आराब लगा सकें। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मश्क की जो सरगर्मी शुरू करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 8 है, सीसा पलाई हुई दीवार और मुंह की खाना मुहावरात हैं। सबक में शामिल इन मुहावरात का मफहूम समझते हुए सबक की इबारत को गौर से पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, हमने सबक में ये दोनों मुहावरात पढ़े थे। सीसा पिलाई दीवार बन जाना यानी कि मजबूती के साथ अपने वतन का दिफा करना, और मुंह की खाना यानी कि पसपा हो जाना, शिकस्त खाना। तो प्यारे बच्चों, इन मुहावरात के मानी को मद्देनजर रखते हुए आपने सबक में दी गई इन इबारात को दोबारा से पढ़ना है ताकि आपको उनका मफहूम मज़ीद समझ में आ जाए। जब हम सबक पढ़ रहे थे तो तब हमने इनका मफहूम समझ लिया था इबारत में, लेकिन आप एक मरतबा फिर ये इबारात पढ़ेंगे जिनमें ये मुहावरात इस्तेमाल किए गए हैं। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ लिखें। हम हल करेंगे सवाल नंबर 9। सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। तो आइए सबक का खुलासा लिखते हैं। पाकिस्तानी फौज का शुमार दुनिया की चंद बेहतरीन अफवाज में होता है। पाक फौज के जांबाजों ने शुजाअत और बहादुरी की वो मिसालें कायम की हैं जिनका मिलना मुश्किल है। सवार मोहम्मद हुसैन का शुमार भी ऐसे ही जांबाजों में होता है। सवार मोहम्मद हुसैन जंजुआ का ताल्लुक ज़िला रावलपिंडी के एक गांव ढोक पीर बख्श से था। आप 18 जून 1949 को पैदा हुए। 3 सितंबर 1966 को 20वीं लांसर्स रेजिमेंट में बतौर ड्राइवर भर्ती हुए। 1971 की पाक भारत जंग में वो शकरगढ़ के इलाके जफरवाल में टैंक और हल्की गाड़ी के ड्राइवर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। महाज जंग पर लड़ना उनके फ़राइज़ में शामिल ना था। 5 सितंबर 1971 को उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से अमली तौर पर जंग में शरीक होने की इजाज़त तलब कर ली। 9 सितंबर को उन्होंने गश्त करते हुए खैरा नामी गांव के सामने दुश्मन के खुफिया ठिकाने पर फायरिंग करके कई भारतीय फौजियों को हलाक किया और अपने सेकंड इन कमांड को हरर खुर्द के इलाके में दुश्मन की मौजूदगी की इतला दी, जिस पर बर वक्त हमला करके दुश्मन के 16 टैंक तबाह कर दिए गए। दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए गजगाल के शमाल की जानिब नौजवानों ने अपने महफूज मोर्चों से दुश्मन पर गोलाबारी का जवाब देते हुए दुश्मन का हमला बड़ी बहादुरी से नाकाम बनाए रखा। टैंकों की तबाही के बाद दुश्मन पैदल हरड़ खुर्द तक पहुंच गया और एक नाले के किनारे पर मोर्चा बंद हो गया। नाले की दूसरी जानब पाक फौज के सिपाही थे। सवार मोहम्मद हुसैन के लिए दुश्मन के नापाक कदमों का वतन अजीज़ की जानब बढ़ना नाकाबिले बर्दाश्त था। चुनाचे उन्होंने निहायत जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के अगले मोर्चों का जायजा लिया। वापस आकर अपने टैंक ट्रूप्स की पोजीशन तब्दील कराई और उनकी रहनुमाई करते हुए दुश्मन पर जोरदार हमला कर दिया। इस हमले में दुश्मन के 18 जदीद तरीन T-55 रूसी टैंक तबाह हो गए और बेशुमार फौजी हलाक और जख्मी हुए। इस शदीद गोलाबारी के दौरान जब सवार मोहम्मद हुसैन अपने टैंक शिकन गन के गनर को दुश्मन का ठिकाना बता रहे थे, दुश्मन के एक टैंक से मशीन गन की गोलियों की बौछार ने उनका सीना छलनी कर दिया। सवार मोहम्मद हुसैन ने 10 दिसंबर 1971 को जामे शहादत नोश किया और सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर हासिल किया। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 10। आगाज़ नफ्स मजमून और इख्तिताम का ख्याल रखते हुए निशान हैदर हासिल करने वाले किसी भी शहीद के मौजू पर कम अज़ कम 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखें। तो प्यारे बच्चों, आइए हम मजमून लिखते हैं कैप्टन कर्नल शेर खान के बारे में। पाकिस्तानी फौज का शुमार दुनिया की चंद बेहतरीन अफवाज में होता है।
वतन की सालमियत और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज का हर जवान सीसा पलाई हुई दीवार है। पाक फ़ौज के जांबाजों ने शुजाअत और बहादुरी की वो मिसालें कायम की जिनकी मिसालें नहीं मिलती। कर्नल शेर खान का शुमार भी ऐसे ही जांबाजों में होता है। कर्नल शेर खान 1 जनवरी 1970 को ज़िला सरावली के एक गांव में पैदा हुए। बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। दादा प्यार से कर्नल कहकर पुकारते, जो बाद में उनके नाम का हिस्सा बना। कर्नल शेर खान 1992 में पाकिस्तान आर्मी में कमीशन ऑफिसर के तौर पर भर्ती हुए। आप 2 साल सियाचिन के सर्द और बुलंद तरीन महाज पर तैनात रहे और जनवरी 1999 में अपनी ख्वाहिश पर पोस्टिंग कारगिल के महाज पर कराई। उन्होंने गिलतरी के मुकाम पर 15,000 फुट की बुलंदी पर 5 स्ट्रेटेजिक चौकियां कायम की। इन चौकियों की जोग्राफी अहमियत के पेश नज़र भारतीय फौज ने उन पर कब्जा करने के लिए कई हमले किए, लेकिन इस बहादुर सपूत ने अपने बहादुरों के साथ मिलकर हर हमला नाकाम बना दिया। मई 1999 में सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। भारत ने महाज पर अपनी फौज की तादाद बढ़ा दी, लेकिन शेर खान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली से टाइगर हिल को नाकाबिले तस्खीर बनाए रखा। कई रोज तक जंग जारी रही। 5 जुलाई 1999 को हिंदुस्तान ने 2 बटालियन फौज के साथ टाइगर हिल पर हमला किया और इसके कुछ हिस्से पर काबिज हो गए, लेकिन शेर खान ने जवाबी हमला करके न सिर्फ छीने गए हिस्से पर दोबारा कब्जा कर लिया, बल्कि दुश्मन के कैंप तक पहुंच गए। इसी दौरान दुश्मन की तरफ से आने वाली गोलियों की बौछार ने उन्हें छलनी कर दिया। उनकी बहादुरी के एतराफ़ में भारतीय ऑफिसर ने हुकूमत पाकिस्तान को ख़त भी लिखा। आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है जुबान शनासी। सवाल नंबर 11 है, झेल में दिए गए अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर करने के लिए दुरुस्त आराब लगाएं। सबसे पहला लफ्ज़ है शुमार। शीन के ऊपर हम पेश लगाएंगे। अगला लफ्ज़ है तहफ़्फ़ुज़। ते के ऊपर ज़बर, हे के ऊपर ज़बर, फे के ऊपर शद और पेश। दुरुस्त, दाल के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर पेश, सीन के ऊपर जज़म। कुदरती, काफ के ऊपर पेश, दाल के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर जज़म। मुसलसल, मीम के ऊपर पेश, सीन के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर जज़म, सीन के ऊपर ज़बर और लाम के ऊपर जज़म। शुजाअत, शीन के ऊपर पेश, आइन के ऊपर ज़बर और ते के ऊपर जज़म। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास है सवाल नंबर 12। झेल में दिए गए गलत फिक्रात को दुरुस्त करके दोबारा लिखें। एक मिसाल दी गई है, अकबर हॉकी खेलता है। यहाँ पर हॉकी को गलत लिखा गया है। दूसरे जुमले में अकबर हॉकी खेलता है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। दूसरे जुमले में हॉकी की इमला दुरुस्त करके लिखी गई है। अब हम दिए गए फिक्रात को दुरुस्त करेंगे। पहला फिक्रा है, रास्ता कपड़े सीती है। यहाँ पर सीती में तोय का हर्फ इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहाँ पर ते का हर्फ आना चाहिए। तो दुरुस्त जुमला है, रास्ता कपड़े सीती है। दही बहुत खट्टी है। दही मुज़क्कर होता है, तो हम जुमला दुरुस्त करके लिखेंगे, दही बहुत खट्टा है। आज की अखबार आ गई है। अखबार मुज़क्कर होता है, दुरुस्त जुमला इस तरह से होगा, आज का अखबार आ गया है। बाजार में बहुत हजूम था। यहाँ हम देख सकते हैं कि बाजार में इमला की गलती है। यहाँ जाल का इस्तेमाल किया गया है, जबकि बाजार लिखते हुए हम जे का इस्तेमाल करते हैं। तो दुरुस्त जुमला आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाजार में बहुत हजूम था। अफजल मेहनती लड़का है। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मेहनती में तोय का इस्तेमाल किया गया है, जबकि मेहनती लिखते हुए हम ते इस्तेमाल करते हैं। तो दुरुस्त फिक्रा भी आप देख सकते हैं, अफजल मेहनती लड़का है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।